जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 7 जुलाई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो देख रहे हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अपने कमेंट्स और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के चार्ट को लेके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके सामने खुला हुआ है इस वक्त स्क्रीन पे, और यहां पर बीते शुक्रवार निफ्टी में हमने एक हल्की सी निचले स्तर से एक तेजी देखी थी और बाजार बंद हुआ था 25,461 यानी कि 25,461 के पास में। आज एक मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग मिली 11 पॉइंट की और पहली ही टिक में बाजार खुला 25,450 के लेवल पे, 25,450 के लेवल। और आप देखेंगे तो पहली 15 मिनट में ही बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 25,407 के लेवल। और उसके बाद उसी 15 मिनट की कैंडल में वॉलेटिलिटी आप देखिए कितनी ज्यादा थी। बाजार 25,480 तक के भी लेवल दिखा के गया, यानी कि 70 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आज निफ्टी में हमें पहले 15 मिनट में देखने को मिली। हालांकि जो डे हाई का लेवल था वो हमें 9:30 यानी कि अगली 15 मिनट की कैंडल में मिल चुका था, जो कि थे 25,490। तो आप देखिए 9:15 पे बाजार था अपने डे लो के लेवल पे और 9:30 पे निफ्टी आ चुका था अपने डे हाई के लेवल, और वो भी 80 पॉइंट की तेजी करके। काफी बड़ी वॉलेटिलिटी शुरुआती दौर में देखने को मिली और उसके बाद बाजार पूरे दिन सुस्त रहा, और सुस्त भी ऐसा कि नीचे के स्तर 25,420 एक सपोर्ट का काम करता रहा और ऊपरी स्तर पे 25,480 के लेवल रुकावट का काम करते रहे। और इसी के कारण बाजार की जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल फ्लैट, यानी कि जहां पर बाजार शुक्रवार को बंद हुआ था उसी लेवल पे जाके बाजार बंद हुआ है 25,461 के आंकड़ों पे। बात करें सेंसेक्स को लेके तो सेंसेक्स भी शुक्रवार को बंद हुआ था एक हरे निशान में 83,433 के लेवल पे। आज यहां पर भी हमें एक छोटा सा गैप डाउन देखने को मिला 35 पॉइंट का शुरुआती दौर में, और सेंसेक्स ओपन होता है 83,398 के लेवल पे, 83,398। जहां खुला उसी पहली कैंडल में बिल्कुल निफ्टी की तरह सेंसेक्स ने भी अपना पहले डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 83,262 के लेवल। हमने आपको बताया था 83,200 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और देखिए बाजार 83,262 के सपोर्ट से वापस बाउंस बैक हुआ और अगले 15 मिनट में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, आप चार्ट पे देख सकते हैं, और वो था 83,517। तकरीबन हमने 250 पॉइंट की तेजी देखी सेंसेक्स में सिर्फ पहले आधे घंटे के अंदर अपने लोअर लो से, और उसके बाद बाजार एक बहुत ही सुस्त दायरे में था, और सुस्त भी ऐसा कि मात्र 150-200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन टाइम पास हुआ। और वो रेंज क्या थी? नीचे के स्तर 83,300 मजबूती का काम कर रहे थे, जो कि हमने आपके साथ कल की वीडियो में बताया था 83,300 एक मजबूती का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पे 83,500 एक रुकावट का काम कर रहा था, जिसके कारण बाजार आज जो क्लोजिंग देके गया है वो बहुत छोटे से हरे निशान में कामयाब होने में सफल हुआ है। अपनी एक्सपायरी से पहले 10 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स 83,443 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी। थोड़ा सा असर यहां पे हमें विपरीत देखने को मिला है निफ्टी और हमारे बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले, सेंसेक्स के मुकाबले। कैसे? बैंक निफ्टी देखिए शुक्रवार को हमने गिरावट देखी थी और फाइनली 57,000 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो पाया था, 57,032 के लेवल पे क्लोजिंग की थी। आज यहां पर गैप डाउन हमें ज्यादा देखने को मिली, 93 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी पहली टिक में खुला 56,939 के लेवल पे, और जहां खुला
वहां से देखिए बाजार ने डे लो का लेवल नहीं बनाया, डे लो का लेवल हमें कब मिला देखेंगे अगर चार्ट में तो 1 बजे निफ्टी और सेंसेक्स में डे लो हमें शुरुआती कैंडल में मिला और डे हाई उससे अगली कैंडल में, मगर यहां पर पहले हमें डे हाई का लेवल देखने को मिला। बाजार पहले नीचे गया, 57,000 के नीचे टिका रहा और 10:30 के बाद बाजार ने वहां से तेजी दिखाई और 57,000 के जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उसको ब्रेक करके एक अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में 57,152 का आज हाई बना के वापस से वहां से फिजल आउट हुआ। और हमने आपको रेजिस्टेंस क्या बताया था, 57,180 के ऊपर टिकेगा तब आपको यहां पे तेजी करने का मौका मिलेगा, नहीं तो तब तक वो रुकावट का काम करेगा। और देखिए बेहद ही करीब उसके बैंक निफ्टी ने आज अपना रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद नीचे जाने के कारण यानी कि फिसलने के कारण, डर के कारण, और जैसे बाजार ने 57,000 को ब्रेक किया, जितनी ताकत से ऊपरी स्तर पे जाने के लिए क्या था उतनी ही ताकत से वापस से उस लेवल को ब्रेक करके नीचे के स्तर दिखाए और बाद में 1 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि थे 56,839 के लेवल। तो अगर यहां पर हम बात करें तो ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी में तकरीबन हमें 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग लाल निशान में, सेंसेक्स और निफ्टी जहां पर हरे निशान में कामयाब हुए क्लोजिंग में, वहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा निराश करके गया है 57,000 के नीचे और बाजार बंद हुआ है 56,949 83 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा हमें मूड माहौल बदलते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है 97.39। देखिए हम 97 के नीचे जा चुके थे, आपने देखा होगा, मगर अब ये जो नंबर आए हैं 97.39 ये थोड़ा सा आपको और हमें हल्का सा चौकन्ना करने के लिए बहुत है। थोड़ा सा सावधान रहेंगे क्योंकि वापस से हमें एफआईआई के नंबर थोड़े से कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बीते शुक्रवार भी हमने देखा था एफआईआई ने भी बिकवाली करी थी और घरेलू निवेशकों ने भी बिकवाली करी थी। तो देखेंगे आज एफआईआई के नंबर क्या निकल कर आते हैं। उसी के साथ रुपया जो थोड़ा सा मजबूत हुआ था आज फिर से हल्की सी कमजोरी के साथ बंद हुआ है, वापस से हम 86 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कच्चे तेल में अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें उछाल देखने को मिला है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उछाल है। ब्रेंट 68.52 और कच्चा तेल क्रूड ऑयल 66.86 पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे निफ्टी विक्स बिल्कुल फ्लैट है 12.58 यानी कि 13 के नीचे है। जब तक हमने आपको बताया था, इसलिए कहते हैं ना पुरानी वीडियो जाके जरूर देखिएगा कि 13 के नीचे विक्स जब होता है तो क्या होता है। और सबसे बड़ी खबर जो शुक्रवार को आई थी जैन स्ट्रीट की तरफ से, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। बहुत बड़ा ये स्कैम हुआ है, जिस तरीके से रिटेल ट्रेडरों का पैसा लूटा गया है। अब यहां पर लोगों का सवाल है कि क्या आप जैन स्ट्रीट पे बैन करने से कि जो वॉलेटिलिटी थी बाजार में वो कम होगी। देखिए वॉलेटिलिटी कम होगी तो ये अच्छा रहेगा, आप सभी ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखिएगा। वो जो हार्ट अटैक मिलता था कि अचानक से 10 का माल 200 और 200 का माल 10 रुपए, वो नहीं होगा। धीरे धीरे आप प्रॉफिट बनाएंगे तो ये अच्छा रहेगा, मगर ऐसा नहीं है कि एक जैन स्ट्रीट जाने से सब कुछ बदल जाएगा। आने वाले वक्त में आपको फिर से कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस जरूर बाजार में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हम यूएस के फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिका के बाजार बंद थे तो 3 दिन की क्लोजिंग के बाद आज अमेरिका के बाजार खुलेंगे और देखेंगे क्या असर होता है। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो डॉ फ्यूचर जो है मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर भी 124 पॉइंट की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा यूएस के फ्यूचर्स पे और यूएस के बाजारों पे भी हमें हल्का सा दबाव देखने को मिले। अब क्योंकि सबकी नजर रहेगी 9 जुलाई के लिए, ध्यान रखिएगा इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो 9 जुलाई से पहले आपको बाजार में उथल पुथल देखने को मिलेगी और ट्रेड डील के बाद क्या हुआ है वो आएगा हमारा एक्सपायरी का डे 10 जुलाई का निफ्टी का, तो ध्यान रखेंगे वहां पर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे जो कि है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज एफएमसीजी ने किया धमाल। देखिए एफएमसीजी जो सेक्टर है उसने एक अच्छा काम किया और अगर आप हमारे जो हम लोग शॉर्ट्स भेजते हैं आपको छोटे छोटे बना के, हम लोग अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी बताते हैं, उसमें भी हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा आप नजर रखेंगे एफएमसीजी सेक्टर पे, कंजम्पशन पे, वहां पर आपको थोड़ा सा सेक्टरल आउट परफॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा और वैसा ही हुआ। उसी के साथ अगर हम बात करें निफ्टी के एनर्जी सेक्टर में और हेल्थ केयर में तो मिला जुला असर देखने को मिला, मगर थोड़ी सी पिटाई आज प्राइवेट बैंक में और इसी के साथ हमें ऑटो में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, मेटल में और पीएसयू बैंक में देखने को मिली और साथ ही में निफ्टी आईटी में, और इसीलिए थोड़ा सा निफ्टी दबाव में रहा। मगर अच्छी बात क्या है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, निफ्टी का पीएसयू बैंक भी दबाव में है आपके सामने स्क्रीन पे, ऑटो में भी हमें मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, आईटी में हमें ज्यादा असर देखने को मिला और मेटल में। उसके बावजूद निफ्टी बंद क्या हुआ है, बिल्कुल जीरो नंबर, ना तो गिरावट, ना हरे निशान में, ना लाल निशान में, जहां शुक्रवार की क्लोजिंग थी वहीं पर।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखना पड़ेगा आपको, जो हमने आपको कहा था कि ये जो छोटी मोटी गिरावट है, इससे अगर आप भागेंगे तो गलत होगा। जुलाई के महीने में आखिरी दिन आप देखना, जुलाई के पहले तारीख से कंपेयर करना, और आप देखेंगे कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में क्या आपको तेजी देखने को मिली? नहीं। ये जो बाजार कंसोलिडेट हो रहा है अभी फिलहाल, ये डरा भी रहा है, मगर जो बाजार, एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी बाजार गिरता है, सडन गिरता है, तो वो बाजार में खरीदारी का मौका बनता है। मगर जब भी बाजार बहुत तेजी से बढ़े तो वहां पे सतर्क रहना ही समझदारी का काम होता है। तो ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले निफ्टी में बात करें, 24,500 एक मजबूत चट्टान बन चुका है अभी रुकावट के लिए, और नीचे के सर 24,400 और 300 पहले ही मजबूती के सपोर्ट बन चुके हैं। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। बात करें अगर हम देखें सेंसेक्स के लिए, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो 83,500 और 84,000 मजबूत रुकावट का काम करेगा फिलहाल सेंसेक्स में, और वहीं पे नीचे 83,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि हमने बीते दिनों में भी देखा था। बाजार 83,000 के बेहद करीब गया और वहां से रिकवरी करी। आज भी बाजार ने 83,250 तक के लेवल को टच किया और उसके बाद वहां से रिकवरी दिखाई। बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी में। ये तो बिल्कुल एक रेंज में, और ये रेंज क्या है भैया? 56,000 मजबूत सपोर्ट, अगर नीचे आएगा तो जरूर खरीदेंगे, और ऊपरी जो रेंज है वो 57,000 से 58,000 नए रिकॉर्ड सर बनाने के लिए जो रेंज बनेगी, अब वो 57,500 के ऊपर बनेगी। तो ये एक टर्शल जोन बन चुका है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी वापस से 58,000 तक आ जाएगा, मगर अभी खरीद के अगर आप बैठ जाएंगे कॉल को या पुट को, तो क्या होगा? प्रीमियम खत्म होता जाएगा। तो ऐसी गलतियां ना करें। आज हमने आपके साथ क्या शेयर किया था? सुबह 10:26 पे हमने आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप, जो दोनों चैनल फ्री हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री हैं जुलाई 30 तक, तो वहां पर हमने आपके साथ शेयर किया था 25,500 की कॉल, आराम से 5-10% का प्रॉफिट बनेगा। मगर किस्मत से ये जो टारगेट, जो बाइंग जोन थी 85 से 90 नहीं आ पाई। हमने भी कहा लो जो आया था शायद वो 94 तक आया था, मगर नहीं आया। ऊपरी सर पे सारे टारगेट देखने को मिले, ठीक है, होता है, ऐसा भी होता है कभी कभार। मगर उसके बाद हमने दोबारा 11:14 पे आपके साथ कहा कि जो सेफ ट्रेडर हैं वो आराम से 85 का 90 का भाव का वेट करें। कब तक? 12:30 बजे तक। एक बार बस 12:30 बजे तक अगर ये लेवल टिकता है तो ये बार बार अपॉर्चुनिटी देगा आपको बाइंग करने की। और उसके बाद 85 से 90 का लेवल जो है वो कई बार आया आज पूरे दिन में, 12:30 बजे से पहले से लेके 3:30 बजे तक, और कई बार 100 को उसने टच किया। यानी कि जो हमने आपको बताया था कि 10% का प्रॉफिट वो आराम से आपका बना, अगर आप पेशेंसली बाजार में इंतजार करेंगे तो। अब आप देखेंगे ये क्या कहां पर आया। आप देखेंगे 12 बजे के बाद, 12:15 के आसपास में, उसके बाद 1 बजे के आसपास में, और उसके बाद 2:30 के आसपास में। तो 3 बार ये लेवल आई 85 से 90, और तीनों बार ये 100 को उसने टच किया। उसके अलावा हमने आपके साथ एक और भी स्क्रीन शेयर करी थी कि जब तक बड़ा ब्रेकआउट कब तक नहीं आएगा, जब तक 107 से लेके 129 की जो रेंज है इसको पार नहीं करेगा, तब तक खरीदारी ना करें। ये एक थोड़ा सा हर्डल जोन है। और देखिए 107.8 ही हमारा 2 बजे के आसपास बना एक बार, उसके बाद वो नीचे फिसलता चला गया। तो ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे लर्निंग से ही आएगी। ऐसे अंधविश्वास करके बाजार में काम ना करें अपने मन से, और अब मन कह रहा है, लग रहा है तो बिल्कुल भी काम ना करें। चलिए अब डालते हैं नजर आने वाले मंगलवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, मगर उससे पहले आपको एक पैटर्न दिखा देते हैं, बहुत जरूरी है। हायर हाइज लोअर लोज। फिलहाल जो निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर हम ट्रेंड देख रहे हैं वो हमें लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। कैसे? चलिए अब स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप चार्ट को देखेंगे तो यहां देखिए 30 जून से लेके आज का चार्ट, यहां देखिए आपको हमें ऊपरी सर पे लोअर हाइज और नीचे लोअर लोज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए हमने ये पैटर्न दिखाया था आपको, ताकि आप इन चीजों को भी धीरे धीरे आने वाले वक्त में समझे। लोअर हाइज लोअर लोज। अब हमें बहुत अच्छी तेजी मिलेगी जब हमारे सेकंड लोअर हाइज को बाजार ब्रेक करेगा। उससे पहले रेंज में फंस चुका है, तो क्या करना है? नीचे के सर पे खरीदारी, जैसे थोड़ा ऊपर आएगा लोअर हाइज की तरफ बनाने की कोशिश करेगा, वहां पे फट से बिकवाली करनी है, ठीक है। तो अब निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला रुकावट, क्योंकि आज बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, देखिए उथल पुथल हुई, एक 90 पॉइंट की रेंज बनाई निफ्टी ने पहले अपने 9:30 तक, और उसके बाद पूरे दिन उसी रेंज में कारोबार करा, सुस्त कारोबार। अभी सुस्त कारोबार के पीछे बहुत से लोगों की राय होगी या कहानियां होगी कि ये देखिए जैन स्ट्रीट को जब से इन्होंने बैन किया है
तब से बाकी एफआईआई भी अब थोड़े सतर्क हो जाएंगे, या और वो तमाम कंपनियां जो इस तरह से वॉलेटाइल करती थी, बाजार को मैनिपुलेशन करती थी, वो रुक जाएंगी। तो वॉलेटिलिटी अब कम होते हुए देखने को मिलेगी, ये अच्छी बात है। वॉलेटिलिटी अगर कम होते हुए देखने को मिलेगी तो ये बहुत अच्छी बात है। और उदाहरण के तौर पर अगर आज का दिन वॉलेटिलिटी हमने देखा बहुत कम हुई, तो एक अच्छे संकेत है, अच्छे लेवल पे तब खरीदारी करें और फिर सर पे प्रॉफिट बुकिंग करें, जैसे आज से 20 साल पहले ट्रेडर्स करते थे। मगर ये जो स्पाइक मिलता है अचानक से ऊपर अचानक से नीचे, इसमें पैसा नहीं बनता, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ हार्ट अटैक और एंजाइटी बनती है और कुछ भी नहीं बनता। तो निफ्टी के लिए कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 25,480। क्यों? क्योंकि बाजार ने इसको एक बार दो बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी मगर फेल हुआ। तो 25,480 जो है पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा कल के लिए निफ्टी में। अगर गैप अप ओपनिंग देता है और उसको पार करने में सफल हो पाता है, तो हम यहां पर देखेंगे दूसरा रुकावट जो कि होगा 25,530। अब ये क्यों है? ये भी एक रेंज थी 25,530 को जब बाजार ने ब्रेक किया, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बीते हफ्ते बाजार 2-3 बार लगातार 25,520 तक और 25,500 तक आता था और वहां से वापस से बाउंस बैक ले लेता था 25,600 के लिए। मगर जैसे ही निफ्टी ने 25,520 और 25,530 के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद गिरावट यहाँ पे गंभीर हुई और हम 25,340 तक जा चुके थे बीते हफ्ते के अंदर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आखिरी पड़ाव 25,600, बिल्कुल क्लियर है, नो इफ नो बट, जब तक 25,600 को पार करके टिकता नहीं है। क्यों? अभी हमने आपको दिखाया ना, लोअर हाइज। लोअर हाइज का मतलब है जब तक उन लोअर हाइज के सेकंड लेवल को ब्रेक करके टिकेगा नहीं, तब तक ये पैटर्न को ब्रेक नहीं करेगा और तब तक वो ही पैटर्न चलता रहेगा बाजार में, लोअर लोज बनाता रहेगा। ठीक है, तो लोअर लोज बनाएगा तो एंट्री करने का मौका बनेगा, क्योंकि वो है हमारा अच्छा सपोर्ट का लेवल। तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है 25,350। उससे पहले कोई भी सपोर्ट बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर 25,420 से जाता है ऊपर, अच्छी बात है, आप खरीदें, मगर फिर सतर्क रह के खरीदें, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर बाजार ने लोअर लोज बनाया तो कल के दिन 25,420 को तोड़ देगा और बाजार नीचे रहेगा। तो अच्छी सपोर्ट 25,350 एज पर पैटर्न के अकॉर्डिंग। दूसरा जो है वो है 25,300 का लेवल। ये भी बहुत अच्छा लेवल है, अगर आता है तो ऑलमोस्ट हम 25,300 और 25,320 उसी लेवल पे आ जाएंगे, जो कि हमने बीते हफ्ते 4 तारीख को शुक्रवार को बनते हुए देखे थे। और आखिरी जो सपोर्ट होगा वो है तमाम उन ट्रेडर्स के लिए जो बिल्कुल शांति से बैठना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बाजार का हाल। अगर आया तो खरीदारी, नहीं आया तो कोई बात नहीं, और इसके नीचे जाने लगा तो बिल्कुल भी खरीदारी की संभावना ना करें, और वो होगा 25,265 के लेवल। अब ये कौन से लेवल है? ये है हमारे 26 तारीख के, 26 जो हमारी जून की डेट थी, उस दिन के ऑलमोस्ट डे लो के लेवल, जहां से बाजार ने रिकवरी करी थी शुरुआती दौर में खुलते ही बाजार ने। तो 25,265 आखिरी सपोर्ट है। इसके नीचे गया तो 25,000 को टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा निफ्टी। बात करें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आज हमने देखी क्लोजिंग लाल निशान में, बिल्कुल विपरीत रहा निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले में। तो यहाँ पे भी हमारा जो पैटर्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारे लोअर लोस और लोअर हाइज बनाते हुए जा रहे हैं, नीचे की तरफ पैटर्न जा रहा है। तो नीचे के पैटर्न में क्या करना है? नीचे के सर पे खरीदारी, और जब तक बड़ा जो पैटर्न है ऊपरी सर का लोअर हाइज उसको ब्रेक ना कर दे, तब तक एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयारी, तब तक इंतजार करें, तब तक छोटे छोटे लेवल पे या तो काम करें, या फिर एक बड़ा ब्रेकआउट लेना है तो 57,500 और 57,600 के ऊपर टिकने पर ही बैंक निफ्टी में तैयारी करें। तो 58,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। हमने आपको ऑप्शन चेन का भी डेटा दिखाया, अभी आपने देखा 57 से 58 के बीच में सबसे बड़ा जो हर्डल है वो 57,500 और 600 के बीच में। तो ये लेवल को पार होने दे, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाएं और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं, नहीं तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। तो पहला रुकावट है 57,180 के लेवल। आज भी देखिए उसके ऑलमोस्ट हम गए थे, हमने ये रेजिस्टेंस आपको बताया था। 57,000 के ऊपर बाजार पहुंचा, 57,100 के ऊपर भी पहुंचा, मगर वहां जाके फिसलता हुआ देखने को मिला, क्योंकि ये रुकावट का मजबूत लेवल बन चुका है। आज के चार्ट में आप देखेंगे नीचे के सर से 56,900 से बाजार ने रिकवरी दिखाई, 200 सवा 200 पॉइंट की तेजी दिखाई, मगर 57,180 को पार नहीं कर पाया। दूसरा बड़ा रुकावट है 57,310 के लेवल, ये दूसरा रुकावट है। मगर हाँ, 57,310 के लेवल को पार करके अगर टिकता है तो ब्रेकआउट के लिए तैयारी करेंगे, और तब हम जाएंगे तीसरे लेवल के पास, जो कि होगा बेहद करीब, बट 57,420 से लेके 57,500 और 600 तक, बल्कि 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी यहां पे अटेम्प्ट करेगा तेजी का, ध्यान रखिएगा। कब? 57,310 के ऊपर टिकने के बाद। तो हमें वो जो पैटर्न बन रहा है ना, लोअर लोज लोअर हाई, वो ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब लोअर लो समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट है 56,900, इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए पहला सपोर्ट। बट अगर कल बाजार नीचे खुलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लोअर लोज बनाएंगे और लोअर लोज से क्या करना है, खरीदारी करनी है। आप पैटर्न को समझिए, लोअर लोज में हमें जो अच्छा पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा 56,835। और वो ट्रेडर जो हम हमेशा कहते हैं ईमानदारी से शांति से बैठते हैं, पेशेंसली बैठते हैं, जैसा आज भी हमने आपको एग्जांपल दिखाया, निफ्टी की हमने जब कॉल दी वो सिर्फ 4 पॉइंट से रह गई। अब 4 पॉइंट से रह गई तो रह गई, कोई बात नहीं, टारगेट सारे देखने को मिले, मगर कुछ लोगों ने थम्स डाउन करना शुरू कर दिया। भाई साहब, कहना लिखना बहुत आसान है, मगर एनालिसिस लाना, उसको पढ़ना, उसको समझना, और आप लोगों का प्यार मिलता है तभी हम ये करते हैं, बहुत मुश्किल होता है करना। हमने दोबारा दिया आपको कि आप 85 से 90 के बीच में सेफ ट्रेडर, याद कीजिए उससे जस्ट पहले हमने लिखा था 100 रुपए पे भी ले लीजिए, 110 के आसपास में, वो उन तमाम लोगों के लिए था जो बिना रीजन के अननेसेसरी पिंग पोंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं कि अब क्या करें अब क्या करें। अरे भैया, सुबह लिख दिया कि ये लेवल ही बेस्ट लेवल रहेगा, इस लेवल पे आएगा। रेंज बाउंड मार्केट जब बनता है ना, उसमें लेवल निकालना कि इस लेवल पे आए तो ही खरीदें। और हमने आपको दिखाया 3 बार, एक बार नहीं, 85 से 90 के बीच में 3 बार आज पूरे दिन में देखने को मिला 12 बजे के बाद, और तीनों बार टारगेट 100 तक गया। और हमने क्या कहा था, 5% 10% का भी प्रॉफिट अगर एक ट्रेड में कमाते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेड बात होगी। तो सब्र करना सीखें, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने जीवन में सब्र रखेंगे तभी पैसा बना पाएंगे। आखिरी सपोर्ट है 56,670 के लेवल, ये उन तमाम लोगों के लिए जो सब्र रख सकते हैं, क्योंकि कल अगर ये मौका मिला तो लोअर लोज फिर बनते हुए देखने को मिलेंगे और यहां से बाजार फिर से एक रिकवरी दिखाएगा, और इस रिकवरी में आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स हैं बहुत ज्यादा बड़े प्रीमियम्स हैं। ठीक है, सेंसेक्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कल है एक्सपायरी, तो वॉलेटिलिटी क्या यहाँ पे देखने को मिलेगी कि नहीं देखने को मिलेगी वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मगर पैटर्न लोअर लोज का देखने को मिल रहा है साफ साफ। जून के आखिरी दिन यानी 30 तारीख को, उसके बाद दोबारा पैटर्न हमें देखने को मिला 2 जुलाई को और फिर 4 जुलाई को। तो क्या 7 तारीख को तो हमें लोअर पैटर्न नहीं देखने को मिला, तो क्या हमें 8 तारीख को दोबारा से लोअर लोज देखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, एक दिन फिर एक दिन नहीं, फिर एक दिन फिर एक दिन नहीं, उस हिसाब से अगर कल लोअर लोज मिलते हैं तो वो परफेक्ट एंट्री बनेगी। नहीं तो क्या करना है, 83,900 के ऊपर जाए, आखिरी वे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नोट कर लीजिएगा, 83,900 के ऊपर अगर गया तो ही वहां पे खरीदारी करें। जरूरी नहीं है कल की एक्सपायरी को ले, आगे के हफ्ते की एक्सपायरी लेके काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बनेगा। चलिए, अब रेजिस्टेंस पहला 83,550 का लेवल, पहला रुकावट का पड़ाव, जिसे आज बाजार ने कई बार 2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की मगर फेल हुआ। तो 83,550 पहला रुकावट का पड़ाव पार करता है तो शॉर्ट कवरिंग हल्की सी मिलेगी, क्योंकि एक्सपायरी है तो वहां पर दबाव देखने को मिलेगा पुट राइटर का, और उसके कारण बाजार कोशिश करेगा 83,500 के ऊपर जो हमारे कॉल राइटर बैठे हैं उनको ट्रैप करने के लिए, और जाएगा 83,680 तक के लेवल पे, यानी कि 83,700 तक को छूने की पूरी ट्राई करेगा, जो कि हमारे लिए हर्डल जोन था जुलाई के महीने में। कई बार पूरे अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को इसी लेवल पे बाजार बार बार जाके रुक रहा था, तो ये यहां तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। आखिरी पड़ाव 83,850, जो कि हमने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि अगर बड़े लेवल में जाना है, बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयारी करनी है तो 83,850 के ऊपर की क्लोजिंग होने दे, या फिर एक बड़ी वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक होने दे, और उस टाइम आरएसआई इंडिकेटर को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर वो 70 के ऊपर चल रहा है तो दूर रहें, अगर वो हल्का सा नीचे है तो वहां पे एंट्री करें, और जैसे जैसे वो आरएसआई इंडिकेटर बढ़ेगा वैसे वैसे जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट बुकिंग करते चलें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेंसेक्स के लिए। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट है 83,280 के लेवल, पहला इमीडिएट सपोर्ट, और क्यों, लोअर लोज के लिए पॉइंट में ध्यान में रखते हुए 83,280 पहला सपोर्ट का लेवल। मगर क्योंकि एक्सपायरी का मॉल है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो यहां 2 टुकड़ों में सपोर्ट बनेगी। दूसरा सपोर्ट होगा 83,050। जी हाँ, ये वही लेवल है जहां पे हमें 4 जुलाई को बाजार आते हुए देखने को मिला था, और वहां से अगर हम देखें तो तकरीबन हमने 450 पॉइंट की रिकवरी दिखाई, जिस तरीके से आज बाजार ने 83,500 के लेवल को टच किया। आखिरी सपोर्ट से पहले ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है जब भी एनालिसिस शेयर करें तो पैनिक ना करें, व्हाट्सएप मैसेजेस पे हमें अननेसेसरी कॉल मैसेजेस ना करें कि अब क्या करें, तो छूट गया कोई बात नहीं, आपको समझा है, कल का दिन, कल का सवेरा फिर होगा, फिर करेंगे उम्मीद के साथ एक नई ट्रेड की सेटअप। तब शांति से बैठें। किसी भी चीज को पाने के लिए अगर आप इस तरीके से उसके पीछे भागेंगे तो वो उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ भागते रहेंगे तो परेशानी होंगे और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ही का प्यार है जिसकी वजह से हमने सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री कर रखा है। आखिरी सपोर्ट है हमारा
82,820 के लेवल। ये है लास्ट सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि शांति से बैठ सकते हैं। अगर आया तो खरीदारी करेंगे, नया लोअर लो बनेगा, वहां से रिकवरी देखने को मिलेगी और ये परफेक्ट लोअर लोज है। अगर सेंसेक्स में कल के दिन आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, ये हम आपको बता देते हैं। बाकी आप अपनी एनालिसिस जरूर करें, उसके बेसिस पे काम करें। मन कर रहा था, लग रहा था कि काम को छोड़ दें काम करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।